मेरे जिगर के छल्लो, क्या हाल है आप सभी लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना समझोगे। तो चलो बिना इस देर की आज का ये जो एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है वहीं पर का सीन, जहाँ पे एक पीले कपड़ों के अंदर एक बूढ़ा इंसान वहीं पे खड़ा था, जिसने एक दाऊ हैंग को अपने से एक मुक्के से मार के साइड पे भगा दिया था, यानी कि अपना लोहे की स्टिक से उसे मार कर दूर ज़्यादा भगा दिया था, ताकि वो जो बंदा है वो बाद में यहाँ पे आकर उसके रास्ते में बाधा ना बने। हमें दिखाया जाता है कि उस बंदे ने इस टाइम पे वहाँ पे स्थानिक जेट प्लेट का यूज़ कर लिया था, जिसकी वजह से जैसे उसने उसको तोड़ा वहाँ पे एक स्पेस में एक दरार पड़ गई थी, जिस चीज़ ने उसको वहाँ पे अंदर खींच लिया था और बाकी लोग जो थे वहाँ से गायब हो चुके थे। तभी हमें दिखाया जाता है, शावन देखता है कि नीचे वो जो येलो कलर का स्नेक है वो मरा हुआ है। तभी शावन समझ जाता है ये येलो कलर का स्नेक जो होता है ये कोर मतलब कि कोर नैरो के पास होता है। शावन कहता है क्या यहाँ पे कोर नैरो हो सकता है, अगर ये यहाँ पे होगा तो ये सच में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि जो कोर नैरो होता है वो बहुत ज़्यादा दुर्लभ वस्तु होती है यहाँ पे। तभी हमें दिखाया जाता है शावन अपनी ऑरे को एकदम रिलीज़ करता है और ये देख के जो सामने बंदा होता है वो भी शौक हो जाता है। ये देख के जो बंदा होता है वो देखता है कि क्या तुम यहाँ से मतलब कि मेरे साथ पंगा लेना चाहते हो। तो शावन कहता है कि मैं तुम्हें बस यही कहना चाहूँगा कि यहाँ से चुप करके निकल जाओ, वरना तुम इसका अंजाम जो होगा वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। तो ये सुन के जो बंदा हो जाता है वो समझ जाता है कि जो सामने वाला इंसान है वो भी कोई कमज़ोर इंसान नहीं है, इसलिए वो पीछे हट जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है इस बंदे को जो कि पीछे जो हट चुका था, लेकिन यहाँ पे जो शावन था तभी नीचे जाता है उस येलो स्नेक के पास, जो उसके आसपास जाके ढूंढता है। तो उसे वहाँ पे एक येलो कलर की जड़ी बूटी दिखाई जाती है। ये देख के जो शावन होता है हमें दिखाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होने के बाद जल्दी से इस जड़ी बूटी को निकाल लेता है। जड़ी बूटी को निकालने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे शावन ने जड़ी बूटी को निकाला था, शावन समझ गया था कि भैया ये तो बहुत ही ज़्यादा रेयर होने वाली है, क्योंकि यहाँ की जो जड़ी बूटी हैं वो बहुत ज़्यादा देर तक मतलब कि आप कह सकते हो सर्वाइव कर सकती हैं। जैसे शावन ने इसको अपनी निकाल के अपनी स्पेस स्टोरेज में डालने में था, तभी वो अपने हाथ में कुछ येलो येलो कलर का पदार्थ को देखता है। ये देख के शावन भी शौक हो जाता है कि आखिर ये जो येलो कलर का पदार्थ है ये क्या है। ऐसा तो तभी होता है जब सोल मदर नैरो जो होता है वो यहाँ पे अपीयर होने वाला हो। और गैस जो ये कह सकते हो जो सोल नैरो के नीचे जो सोल मदर नैरो जब यहाँ पे आप कह सकते हो निकलता है, तभी तभी ये जो चीज़ होती है ये इस तरह की येलो कलर के पदार्थ को छोड़ती है। इसका मतलब कि यहाँ पे सोल मदर नैरो यहाँ पे अपीयर होने वाला है, यानी कि इस ज़मीन के नीचे। और मैंने सुना हुआ है कि जहाँ पे ऐसा हो तो वहाँ पे हमें कम से कम ज़मीन को खोदना होगा थोड़ा टाइम, और नीचे हमें एक तरह का मतलब कि तुम कह सकते हो विशेष जड़ी बूटी मिल जाएगी। और उस जड़ी बूटी को अगर कुछ और सामग्रियों के साथ मिला के रिफाइन किया जाए तो आपकी सोल के लेवल को भी बढ़ा सकती है। और ये शावन ने मतलब कि सुना हुआ था। ये देखिए जो शावन होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है अगर ये मेरे को मिल गया तो ये तो मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि वैसे भी मैं सोल स्टेट के अंदर इंटर करने वाला हूँ और अगर ऐसी चीज़ की मुझे मदद मिल जाती है तो ये चीज़ मेरे लिए सच में बहुत ज़्यादा भयानक भी हो सकती है। हमें दिखाया जाता है शावन को जो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ खुदाई करने लगता है। और अभी के टाइम पे हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है आसपास की मिट्टी को हटाने लगता है। थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो एक येलो कलर के पदार्थ को आप कह सकते हो येलो कलर का एक बड़ा सा बीज होता है उसको निकाल लेता है। और जैसे येलो कलर के बीज को निकालता है शावन कहता है ये तो सोल मदर नैरो है। हमें दिखाया जाता है जल्दी से शावन इसको अपनी स्पेस स्टोरेज के अंदर स्टोर कर लेता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये एक बूढ़ी आवाज़ आती है कि आखिरकार ये जो लाभ है, यानी कि ये जो चीज़ है आप इसको अकेले अपने पास कैसे रख सकते हो। हम दोनों ने इसको पहले दिखा तो हम दोनों को इसको शेयर करना चाहिए। ये देख के शावन आसमान में देखता है और ये गाइस वही येलो कलर कपड़ों वाला बूढ़ा था। तो शावन कहता है कि तुम अभी तक यहाँ से गए ही नहीं। तो बंदा कहता है आखिर मैं यहाँ से कैसे चला जाऊँगा। तुम्हें सच में लगता है कि तुम सिर्फ 4 स्टार दाऊ जोंग हो और मैं 7 स्टार दाऊ जोंग हूँ, तो आखिर मैं यहाँ से क्यों जाऊँगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि शावन कहता है अच्छा तो तभी तुम रुको फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। हमें दिखाया जाता है शावन को जो जल्दी से अपनी हाथ की सीलों को चेंज करने लगता है। उसके हाथ में हमें तभी दिखाया जाता है 3 मिस्टीरियस चेंजेस अपीयर हो जाते हैं। वो कहता है फर्स्ट बदलाव, दूसरा बदलाव और तीसरा बदलाव। और जैसे वो जो 3 मिस्टीरियस चेंजेस है इसको तीसरे बदलाव तो सक्रिय कर जाता है। उसकी जो आभा होती है वो भी बढ़ के सीधा सीधा बढ़ के आप कह सकते हो इस टाइम पर उस बंदे के एकदम आप कह सकते हो ऊपर चली गई थी यार, क्योंकि उसकी जो आभा थी इस टाइम पे सच में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो कहता है लगता है जो मेरी आभा इस बार फिर से मतलब कि 8 से 9 स्टार दाऊ जोंग तक चली गई है।
अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मेरे लिए सच में एक बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होने वाली है, क्योंकि इसका जो तीसरा मतलब कि बदलाव है इसको करने के बाद मेरी आपा जो होती है वो सच में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें दिखाया जाता है शाओयन को जो सीधा जाके उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। ये देख के वो बंदा एकदम डर जाता है, क्योंकि उसे पता लग गया था कि जो शाओयन की हवा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमें दिखाया जाता है शाओयन को जो उसके ऊपर अपने कुछ अटैक्स को करता है। ये देखिए वो जो बंदा था वो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि शाओयन का पहले उस यार स्तर जो था वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया था। इसी वजह से वो जो बंदा था वो शाओन के सामने अभी कुछ भी नहीं था। हमें दिखाया जाता है कि जो थोड़ी देर शाओन इसके साथ फाइट करता रहता है, तभी जो बंदा होता है इसकी मुंह से खून आने लगता है और तभी कहता है कि बच्चे तुम इस चीज़ के लिए भुगतोगे। और हमें दिखाया जाता है कि वो अपने हाथ से खून को निकाल कर ऊपर आसमान में उस्मान की तरफ कर देता है, जिसकी आसमान में जाते ही जो उसका खून होता है हमें दिखाया जाता है कि एक अलग सा संकेत, यानी कि जैसे आप कह सकते हो अलग से एक संकेत आसपास फैल जाता है। और उसका ये मतलब था कि इस बंदे ने अपने जो आसपास के दोस्त थे उनको भी मतलब कि ये संकेत दिया था कि हाँ मैं यहाँ पे मुसीबत में पड़ा हूँ, तो आके मेरी मदद कर लो। हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा था इस टाइम पे यहाँ से भागने की कोशिश करता है, उस टैनिक जेट को तोड़ने के लिए बाहर निकाला ही था। तो पे हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है उसके ऊपर एक और ज़्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन वो जो बंदा होता है तभी स्थानिक जेट को तोड़ देता है, क्योंकि शाओन का देखो यार इससे कोई जानी दुश्मनी तो थी नहीं। इसलिए जो शाओन है उसने सीधा सीधा इस पे ये जो पावरफुल आप कह सकते हो अटैक करके इसको पीछे गंभीर तरह से घायल कर दिया, ताकि जो बंदा है ये इस मतलब कि अटैक को याद रखे। तभी हमें दिखाया जाता है कि जैसे उसको तोड़ता है उसके पीछे एक दरार आ जाती है बड़ी सी स्पेस में, तो उसके अंदर जाने में तो पूछता है मैं तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम हो कौन, ताकि मैं बाद में तुमसे बदला ले सकूँ। तो शाओन कहता है कि मेरा नाम जियो यान है, और आपको पता है शाओन का रियल नेम जियो यान है। हमें दिखाया जाता है जैसे वो सुनता है कि जियो यान, तभी उसे याद आता है कि आइस वैली के साथ ये जो बंदा है इसने बहुत बार मारपीट कर चुका है, तो क्या ये वही बंदा है। तो वो मतलब कि एकदम अपने आप को कोसने लगता है कि भैया आखिर मैं भी मतलब किस बंदे से टकरा गया हूँ, क्योंकि जो बंदा है ऐसा कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। मुझे ऐसे 10 भी आ जाती है मुझे आराम से मतलब कि हैंडल कर लेता, और वो बंदा था वो ऐसे ही अफसोस के मारे ही वहाँ से गायब हो जाता है। हमें दिखाया जाता है फिर शाओन को जो कहता है यार इन चीज़ों के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है, हाँ कंपटीशन हुए बहुत सारा टाइम हो चुका है, तो अभी मुझे अपने अगला जो लक्ष्य है उसकी तरफ जाना चाहिए। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो अपने मैप को खोलता है और मैप पे उन 3 लाल कलर के धब्बों में से एक के ऊपर देखता है और कहता है कि ये धब्बा जो है ये वेस्टर्न साइड पे है, तो मुझे वहाँ पे जाके इस टाइम पे जितनी भी चीज़ें होंगी वो ढूंढनी चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि उनमें से जो एक इंग्रेडिएंट हब है वो वहीं पे होगी। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो उसी तरफ के लिए जाने लगता है, और ऐसे ही करते करते जो शाओन होता है वो कम से कम उसे 5 से 10 घंटे ऐसी उड़ान बढ़ते हुए निकल जाते हैं। हमें दिखाया जाता है 5 से 10 घंटे उड़ान बढ़ते हुए आसपास के उसे बहुत सारे लोग भी मिले थे, लेकिन वो जो लोग थे उन्होंने शाओन की ताकत देख के शाओन को बिल्कुल भी उसके ऊपर मतलब कि अटैक करने की हिम्मत नहीं की थी, वो बस पीछे ही रह रहे थे। इसलिए हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो कुछ पहाड़ों को गुजरते हुए एक पहाड़ की तरफ पास से जा रहा था, और जैसे उस पहाड़ की तरफ से जा रहा था तभी हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन देखता है कि आसपास बहुत सारे टेंट लगे हुए हैं, और यहाँ पे शाओन देख के शौक हो जाता है कि आखिर इतने बंदे एक साथ यहाँ पे कर क्या रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो देखते ही एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी जो शाओन होता है उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगता है और दूर जाके वो देखता है कि वहाँ पे बहुत सारे लोग आपस में साथ में खड़े हैं, और हमें दिखाया जाता है कि अचानक से पत्थर के ऊपर मतलब कि 2 अस्तित्व खड़े हैं, यानी कि व्यक्ति खड़े हैं। इनमें से एक गाइस काओ यांग थी और दूसरा था सोंग क्विंग। हमें दिखाया जाता है कि जो सोंग क्विंग होता है वो सब लोगों से कह रहा था कि मैं आप लोगों को बता दूं कि वो जो मतलब कि बड़ा सा दानव है वो सच में मतलब कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ तक कि जो उसकी पावर है वो 9 स्टार के पीक के दाऊ जोंग तक पहुँच चुकी है, और वो बहुत जल्दी दाऊ जोन पे भी ब्रेक थ्रू कर जाएगा। और वो जो दाऊ जोंग है इस टाइम पे वो सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हम अगर उसका साथ में मिलकर सामना नहीं करेंगे तो हम बिल्कुल भी उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितने भी उसके पास यहाँ पे जो भी हमें इंग्रेडिएंट चाहिए साथ में वो उसी व्यक्ति के पास हैं। अगर हमें वो इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो हमें उस व्यक्ति के ऊपर मिलकर साथ में अटैक करना होगा, ताकि हम उस बड़े से दानव से उस चीज़ को चुरा सकें। हमें दिखाया जाता है जो आसपास के इंसान होते हैं वो भी सोचने लगती है कि आखिर इतने बड़े व्यक्ति से वो खुद भी मतलब कि चीज़ों को नहीं चुरा सकते, तो उन्हें इस बंदे की मदद तो ज़रूरत पड़ेगी ना। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो लोग थे वो इसी बारे में सोच रहे थे कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। तभी जो सोंग क्विंग होता है वो समझ जाता है और कहता है कि देखो इस तरह से डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप लोग मेरी मदद करोगे तो यकीनन मतलब कि मैं विश्वास दे रहा हूँ कि यकीनन अगर आप हम लोगों की मदद करते हो तो जो आप डर रहे हो कि एक बंदा होगा वो दूसरा के ऊपर अटैक कर देगा जब उससे मतलब कि उसके इंग्रेडिएंट मिल जाएंगे, तो बिल्कुल ऐसा मत करना। क्योंकि हम लोग एक मतलब कि तुम कह सकते हो एक गठन बनाएंगे, जो भी बंदा अगर किसी के ऊपर बीच में अटैक करता है धोखा देने की कोशिश करेगा तो हम सब लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक कर देंगे।
हमें दिखाया जाता है ये सुन के जो सारे लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और यहाँ पे जो सॉन्ग किंग होता है वो पीछे देखने लगता है काओ यंग को, और मतलब कि वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे गर्व महसूस कर रहा था कि भैया वो इतने सारे लोगों को मतलब कि अपने एक ऑर्डर पे लाने को तैयार हो चुके हैं, तो सच में मतलब कि कितनी ज़्यादा अच्छी बात है। तभी हमें आसमान से दिखाया जाता है कि जो 3 आकृतियाँ थी वो उड़ते हुए आ रही थी। और गाइस इनमें जो सबसे आगे था वो कोई और नहीं था, ये प्रोफाउंड संप्रदाय का आप कह सकते हो यंग मास्टर था, और उसके पीछे इसके 2 गार्ड थे। हमें दिखाया जाता है कि ये भी वहाँ पे आ जाते हैं, उसके जो गार्ड थे वो अभी भी 9 स्टार दाओजोंग पे अभी भी उन दानों ने ब्रेक थ्रू किया था। हमें दिखाया जाता है ये देख कि वो जो बंदा होता है सॉन्ग किंग, वो तभी वो जो प्रोफाउंड्स का ही संप्रदाय था उसका आप कह सकते हो जो यंग मास्टर उससे कहता है कि अरे यंग मास्टर, लगता है कि आप भी वहीं पे अपनी हब्स को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, तो क्यों ना हम लोग मतलब कि साथ में एक संगठन बनाएं। और आपके पास जो ताकत है उसको देख के लगता है कि हम बड़े आराम से उनके पास से उन इंग्रेडिएंट हब्स को लाने में सक्षम रहेंगे, यानी कि सक्सेसफुल रहेंगे। तो ये सुन के वो जो बंदा होता है वो कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या। तभी अब उसे देखता है कि वहाँ पे जो शाओयन है वो भी यहाँ पे आ चुका है। तो ये देख के वो जो प्रोफाउंड का संप्रदाय का जो यंग मास्टर था वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है वो रहा, इसके ऊपर अटैक करो। तभी हमें दिखाया जाता है कि ये देख के वो जो 2 बूढ़े होते हैं वो भी उनकी बहुत से शौक हो जाते हैं। तभी वो जो यंग मास्टर था आ गया तो वो कहता है कि शाओयन, तुमने इन दिनों में सच में मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया है, ना जाने तुम्हारे वजह से मुझे ना जाने मतलब कि कितनी बेइज्जती तुमने मेरी वहाँ पे की थी। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझसे पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। ये देख कि जो सॉन्ग किंग होता है वो कुछ भी नहीं करता, क्योंकि ऐसे वो भी यही चाहता था कि अगर ये जो बंदा है शाओयन पे अटैक करके उसे मार डालेगा तो सच में उस इससे जो ये जो बंदा है सॉन्ग किंग, इसका ये रास्ता खाली हो जाएगा क्विंग यंग मतलब कि काओ यंग के लिए। हमें दिखाया जाता है कि तभी वो अपने 2 बूढ़े एल्डर से कहता है कि जाओ और जाके उस बंदे पे अटैक कर दो। हमें दिखाया जाता है कि उनमें से जो दानव बूढ़े थे सीधा जाके शाओयन के ऊपर अटैक कर देते हैं। हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही शाओयन की तरफ जा रहे थे तभी जो सॉन्ग किंग होता है वो बीच में आ जाता है और कहता है अरे अरे आप क्या कर रहे हो, थोड़ा शो ऑफ भी तो उसे करना था ना। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बीच में आने के बाद कहता है कि ऐसे ही मतलब कि आप किसी पर अटैक नहीं कर सकते, अभी तो हमने मतलब कि अपना संगठन बनाया है। फिर वो शाओयन से पूछता है कि शाओयन क्या तुम हमारे संगठन में ज्वाइन होगे। अगर देखो जब तक तुम हमारे संगठन में ज्वाइन हो जाते हो, जो मतलब कि तुम कह सकते हो प्रोफाउंड संप्रदाय के साथ तुम्हारा जो भी मसला है, तो इस टाइम पे जब तक आप लोग अपनी अपनी हब्स को नहीं पा लेते तब तक आप उसे साइड पे रख सकते हो। जब तुम अपनी हब्स को पालोगे और ये लोग अपनी हब्स को पा के हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, तो उसके बाद अगर तुम इन पे अटैक करना चाहते हो या फिर प्रोफाउंड्स का तुम पे कोई कुछ करना चाहते हो तो हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये देख के हमें दिखाया जाता है कि शाओन कहते हैं कि मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस टाइम पे इस संगठन में ज्वाइन होने का। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी पीठ दिखा के यहाँ से आगे तक जाने लगता है। और ये देखिए वो जो 2 एल्डर होते हैं वो कहते हैं चलो अच्छा ही है, अब तो तुम इस संगठन से ही बाहर हो चुकी हो, और सीधा जाके उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जैसे हमें दिखाया जाता है कि वो शाओन के ऊपर अटैक करते हैं, अचानक से जो शाओन की आकृति होती है वो जैसे उन लोगों ने शाओन की आकृति के ऊपर अटैक किया, शाओन की आकृति अचानक से मतलब कि धूल बन के आसमान में उड़ जाती है। ये देख के तभी वो पीछे यंग मास्टर की तरफ देखते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग जाता है कि एक इल्यूजनरी बॉडी थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं संप्रदाय मतलब कि यंग मास्टर अपने आप को संभालिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि शाओन एकदम उसके सामने अपीयर होता है और एक ज़ोरदार लात दे मारता है उसको, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है वो तो एकदम शौक ही रह चुका था, क्योंकि अगर उसके साथ उसके गार्ड थे। तो इस टाइम पे उसने आप कह सकते हो अपने ऊपर कोई भी मतलब कि आप कह सकते हो सुरक्षा बैरियर नहीं लगा रखा था। उसको ये उम्मीद नहीं थी कि जो शाओन उसके ऊपर अटैक करेगा इतने जल्दी। फिर हमें दिखाया जाता है जैसे ही ये जो अटैक था ये शाओन इस बंदे पे करता है, ये जो बंदा होता है ये बहुत ज़्यादा दूर जाके गिरता है। ये देखिए वो जो दबी 2 एल्डर होते हैं वो शाओन की तरफ भागते हैं मतलब कि जल्दी से, ताकि यंग मास्टर के पास जा सकें, और ये जल्दी से अपने यंग मास्टर को जाके उठाते हैं, क्योंकि वो पीछे गिर गया था, उसके मुँह से खून आ रहा था। हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे यंग मास्टर के ऊपर अटैक करो। तभी हमें दिखाया जाता है जो शाओन था वो कहता है अच्छा तो तुम आके यहाँ पे मतलब कि देख क्यों नहीं लेते। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदे होते हैं वो इस टाइम पे मतलब कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्सा थे कि हाँ का जो शाओन है वो यहाँ पे मतलब कि इतना ज़्यादा अपने आप को आप कह सकते हो इतना ज़्यादा अहंकारी होने की हमारे सामने कोशिश कैसे कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनमें से जो एक एल्डर था वो चला जाता है शाओन के ऊपर अटैक करने के लिए, और जो एक एल्डर था वो पीछे उसी बंदे के पास रह जाता है ताकि उस बंदे की प्रोटेक्शन की जा सके। हमें दिखाया जाता है कि वो जो एल्डर था बहुत तेज़ी से शाओन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो शाओन था आप कह सकते हो अपनी स्वॉर्ड को निकाल के जल्दी से 3 मतलब कि आप कह सकते हो स्काई 3 मिस्टर्स चेंजेस का यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से जैसे ही जो शाओन ने इसका यूज़ किया था उसकी जो ताकत थी वो एक मतलब कि आप कह सकते हो एक अलग लेवल पे पहुंच चुकी थी। और हमें दिखाया जाता है जो शाओन था अब उसके लिए इस प्रोफाउंड स्काई संप्रदाय के बंदे की कुछ ज़्यादा औकात रहने गई थी। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कि बहुत तेज़ी के साथ इस बंदे के ऊपर जाके अटैक कर देता है।
क्योंकि आपको पता ही जब से उसने मतलब कि इस चीज़ को सक्रिय कर लिया था, उसकी जो आभा है वो भी अच्छी खासी बढ़ चुकी थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे जो शावन होता है इस बंदे के साथ मतलब कि टकरा जाता है आपस में। हमें दिखाया जाता है कि जो दानव बंदे थे एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक कर रहे थे। इन्हीं खतरनाक अटैकों के बीच में हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है अचानक से उस बंदे के ऊपर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है वो पीछे जाके गिरता है और उसके मुंह से भी खून आ जाता है। क्योंकि जो शावन है वो 6 बॉडी जॉइनिंग रोलर का टेक्निक का यूज़ कर रहा था, जिसकी वजह से उसका डिफेंसिव और अटैकिंग टाइप दोनों टाइप जो थी इस टाइम पे सक्रिय थी। कैसे मैं यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि स्टोरी ज़्यादा कवर करनी होती है। अगर मैं डिटेल में जाऊँगा तो आधे घंटे में इन्हीं की फाइट ही मतलब कि आपके 1-2 घंटे में तो खाली इन्हीं की फाइट ही खत्म होगी फिर तो आई होप कि आप समझोगे मेरी बात को। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदे होते हैं वो इस चीज़ से शौक थे कि आखिर जो शावन है वो ये क्या कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन है वो जल्दी से मतलब कि उन बंदों की तरफ आगे बढ़ने लगता है और एक और उस बंदे को दे मुक्के पे मुक्के या फिर आप कह सकते हैं अपने स्वॉर्ड मारने लगता है, जिसकी वजह से जो बंदा होता है उसकी जो हालत थी वो ख़राब हो चुकी थी और जो बंदा था वो सिर्फ डिफेंस ही अपने आप को कर रहा था, जिसकी वजह से जो शावन है एक और पावरफुल अटैक कर उस बंदे को पीछे दीवार में फेंक देता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो जल्दी से 3000 लाइटिंग मोमेंट का यूज़ करते हुए सीधा जो आप कह सकते हो उनका यंग मास्टर था उनकी तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही ये देख के उन जो यंग मास्टर के साथ में उसका गार्ड रुका हुआ था वो जल्दी से शावन के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, मतलब कि आप कह सकते हो शावन के ऊपर अटैक करने वाला था। तभी हमें दिखाया जाता है कि शावन अपने सामने एक कठपुतली को ले आता है। उस कठपुतली पूरी की पूरी तरह से ब्लू लाइटिंग के अंदर कवर थी, यानी कि ब्लू कलर में कवर थी। हमें दिखाया जाता है जो कठपुतली जैसे उस बंदे के सामने आती है ये उस बंदे को अवरुद्ध कर देती है। ये देख के हमें दिखाया जाता है तभी जो शावन होता है वो उस बंदे की तरफ बढ़ जाता है, यानी कि जो इनका यंग मास्टर था। फिर हमें दिखाया जाता है जो इनका यंग मास्टर होता है वो जैसे देखते हैं शावन को वो शावन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है उसके ऊपर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो जो बंदा था वो मतलब कि इस टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि एकदम शॉक हो चुका था, क्योंकि जो शावन था उसने अपने बुद्धा हिंग लोटस का इस पर यूज़ कर दिया था और इस बुद्धा हिंग लोटस को अब वो अपनी एक सोच से बना सकता था जो नॉर्मल बुद्धा हिंग लोटस होता है। बस अगर वो एक 3 से 4 फ्लेम के बुद्धा हिंग लोटस को बनाए तो उसे अच्छा खासा टाइम लग जाता था। हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही बुद्धा हिंग लोटस उसे टकराया था लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा पावर शावन ने ज़्यादा दुर्की इसमें डाली नहीं थी, जिसकी वजह से जो बंदा होता है ये पीछे जाके गिरता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो अपने रूलर को लेके सीधा इसकी तरफ जा रहा था ताकि इसको मार सके, और जो बंदा था इसकी जो हड्डियां थी पूरी तरह से हमें दिखाया जाता है टूट चुकी थी, यहाँ तक कि इसकी नसें भी टूट चुकी थी। इसलिए जो बंदा है अब कुछ कर भी नहीं सकता था, क्योंकि देखा जाए तो शावन से ताकत के मामले में बराबर ही था। लेकिन जब से शावन ने आप कह सकते हो मिस्ट्री मतलब कि आप कह सकते हो स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंज का यूज़ कर लिया था, इसी वजह से जो बंदा था अब शावन का ज़्यादा से ज़्यादा विरोध नहीं कर सकता था। हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है इसकी तरफ इतनी तेज़ी से बढ़ता है कि जो बंदा इसे कुछ समझ भी नहीं आया था कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है शावन अपने रूलर को लेके इसकी एकदम गर्दन उड़ाने वाला था कि तभी बीच में हमें दिखाया जाता है कि जो सॉन्ग किंग होता है वो एक अर्थ वॉल को बना देता है, जिसकी वजह से जो शावन होता है इसका आप कह सकते हो ये जो चीज़ थी ये बीच में अवरुद्ध हो जाती है। लेकिन जैसे ही शावन देखता है कि जो उसकी ये जो चीज़ है ये उस एल्डर को मारने से मतलब कि उसने यंग मास्टर को इसको मारने से रोक दिया, तभी वो देखता है पीछे क्या किया किसने, तो कैसे सॉन्ग किंग था। हमें दिखाया जाता है तभी वो जो एल्डर होते हैं वो जाके उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि एल्डर के अटैक को देख के शावन जल्दी से वहाँ से गायब हो जाता है और एक थोड़ा सा दूर जाके ऊपर आसमान में अपीयर हो जाता है। जैसे कि वो जो दानव उम्र की आप कह सकते हो गार्ड्स थे यानी कि एल्डर्स थे वो जाके उस यंग मास्टर के पास चले जाते हैं, उसको देखने लगते हैं। तभी वो उसको चेक कर देते हैं। अभी हमें दिखाया जाता है कि शावन पूछता है सॉन्ग किंग तो हम बीच में ये सब करने को किसने कहा था, तो सॉन्ग किंग बताता है कि वो हमारे मतलब कि तुम कह सकते हो गठबंधन का एक आदमी है, तो तुम उसके ऊपर ऐसे ही कैसे अटैक कर सकते हो। तो ये सुन के हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदे होते हैं वो भी मतलब कि कहने लगते हैं कि हाँ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तभी सॉन्ग किंग कहता है सबसे कि देखो तुमने हमारे गठबंधन के कुछ बंदों पे अटैक किया है, तो वो सबसे कहता है इस तरह तो हम सब मिलके तुम पे अटैक करेंगे ना। तो शावन कहता है अच्छा कौन है वो जो मुझ पे अटैक करने की हिम्मत करेगा, और अभी देखा जाए तो तुम्हारा गठबंधन जो है वो पूरी तरह से बना नहीं है, तुम पहले मुझ पर अटैक करना चाहते हो। अगर तुम एक खूनी लड़ाई में उतरना चाहते हो तो ये अच्छी बात है, और तुम मुझे बताओ तुम जैसा एक नेता कैसे हो सकता है, आखिरकार तुम्हारे अंदर क्वालिफिकेशन ही क्या है। तुमने देखा नहीं कि मैंने उनके ऊपर कोई अटैक नहीं किया था और उन्होंने सीधा आके मुझ पर अटैक किया, तो आखिरकार तुम अपने आप को नेता कैसे कहला सकते हो, जबकि तुम अपने बंदों को खुद को कंट्रोल मतलब कि खुद के बंदे जो हैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ये देखिए पीछे जो सॉन्ग किंग था उसका जो चेहरा होता है वो मतलब कि आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है, क्योंकि शावन ने सीधा सीधा उसको मतलब कि आप कह सकते हो ऐसी चीज़ें बोल दी थी जिसकी वजह से वो पीछे काव्यांग को देख रही थी कि जो काव्यांग है वो मतलब कि अब उसके बारे में क्या सोचेगी। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो कहता है धिक्कार है तुम पे। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो जल्दी से
वहाँ से एकदम अपनी उड़ान को लेते हुए यहाँ से निकलने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है पीछे वो जो 2 एल्डर्स थे वो गुस्से में कहते हैं, शाओन तुमने यंग मास्टर की पूरी रगें तोड़ दी, जिसकी वजह से उसकी जो द्विकी है वो बह नहीं रही है। अब इसका मतलब कि जो हमारा यंग मास्टर है वो कभी भी आगे चल के लाइफ में कल्टिवेशन नहीं कर पाएगा और एक बेकार इंसान बन के रह जाएगा। ये देखिए वो जल्दी से शाओन की तरफ भागते उसे मारने के लिए, शाओन था उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि वो थोड़ी देर में उनकी आंखों से भी गायब हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है शाओन को जो ऐसे कम से कम कुछ घंटों तक उड़ने के बाद एक पहाड़ी के पास पहुंचता है, और पहाड़ी के पास पहुंचने के बाद वो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से इस चीज़ को महसूस करने की कोशिश करता है कि आखिरकार वो जो आप कह सकते हो बड़ा सा बीस्ट है जो कि वहाँ पे रहा करता है, वो आखिर किस जगह पे रह रहा है इस टाइम पे। क्योंकि कैसे आपको पता ही है ये जो शाओन है इसके लिए मतलब कि अभी के टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि जो वो जो बंदा होता है उसको ढूंढना मतलब कि इंपॉर्टेंट था। आखिर उस बंदे को ढूंढना शाओन के लिए इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि यार सारी मतलब कि इंग्रेडिएंट हब से उस बंदे के पास हैं, तो शाओन अगर उसे नहीं ढूंढेगा तो किसको ढूंढेगा? तो हमें दिखाया जाता है जो शाओन था वो यही सोच रहा था कि पहले जाके मुझे इस बंदे को ढूंढना पड़ेगा, तब जाके मतलब कि मैं अपनी मतलब कि आप कह सकते हो विंग्स का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से इससे उन इंग्रेडिएंट हब्स को चुराऊंगा और वहाँ से भाग जाऊँगा, या फिर अगर मैं पकड़ा गया तो कुछ लालच चीज़ को देने की कोशिश करूँगा। फिर हमें दिखाया जाता है शाओन अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को फैला के देखता है कि वो जो बीस्ट है किस डायरेक्शन में है, उसको पता लग जाता है वो किस डायरेक्शन में है। हमें दिखाया जाता है शाओन जो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा उसको पूरी तरह से दबा लेता है, यानी कि छुपा लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो सीधा जाके उस बंदे के ऊपर मतलब कि चला जाता है उस जहाँ पे वो बंदा रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो रास्ते में बढ़ते बढ़ते बहुत सारे पावरफुल बीस्ट से मिला था, लेकिन हमें दिखाया जाता है तभी जो शाओन होता है एक मतलब कि आप कह सकते हो वैली से भी गुजर रहा था, क्योंकि जिस जगह पे शाओन जा रहा था वो समझ गया था कि अगर इतना ज़्यादा पावरफुल बीस्ट है तो उसके नीचे और भी बहुत सारे बीस्ट होंगे काम करने वाले। हमें दिखाया जाता है जब भी जो शाओन गुजर रहा था उससे वहाँ पर एक तालाब दिखता है, तालाब के ऊपर एक बड़ा सा आप कह सकते हो एक इंग्रेडिएंट हब लगा हुआ था, और कहती जो इंग्रेडिएंट हब था शाओन का वो जो मतलब कि आप कह सकते हो सोल मदर नैरो जो भी उसको मतलब कि इंग्रेडिएंट हब मिला था उसको साथ रिफाइन करने के लिए उसे कुछ और भी हब्स को शाओन ढूंढ रहा था साथ ही साथ में, तो शाओन को मिल जाता है क्योंकि ये जो हब है ये भी उसके काम आने वाली है ताकि वो अपने सोल मदर नैरो है इसको रिफाइन करने में उन चीज़ों का यूज़ कर सके, और ये भी उनका एक पार्ट था। तभी हमें दिखाई देता है शाओन जो सोचता है कि यहाँ पे मतलब कि कोई बीस्ट क्यों नहीं है। तभी शाओन को याद आता है कि वो तो पानी में रह रहा होगा बीस्ट। तब वो सोचता है कि मुझे लगता है कि मुझे एक मतलब कि पावरफुल चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए जिसकी वजह से जो बीस्ट है ये मेरे पीछे मतलब कि नहीं आ पाएगा। फिर हमें दिखाया जाता है शाओन को जो अचानक से थोड़ा सा दूर चला जाता है, दूर जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो एक प्लांट को साइड पे लगा देता है, और कहीं जो प्लांट होता है ये किसी भी मतलब कि जो वाटर की पावर को रखने वाला बीस्ट होता है उसको नशे में ला सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है शाओन को जो जल्दी से जाके एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है ये देखने के लिए कि वो जो बनता है उसको खा के मतलब कि नशे में चला जाए और बेहोश हो जाए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो 1-2 घंटे ऐसे करके 3 घंटे तक वहाँ पे वेट करता है। 3 घंटे के बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी वो जो बीस्ट होता है तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो बीस्ट था वो अचानक से पानी से बाहर आता है, और ये जो बीस्ट था हमें दिखाया जाता है कि इसे वाटर टाइगर कहा जाता है। जो वाटर टाइगर होता है जल्दी से आसपास का अध्ययन करता है, अध्ययन करने के बाद जब उसे कोई गलत चीज़ नहीं लगती है तो वो उस आप कह सकते हो जो इंग्रेडिएंट हब्स थी उसके आसपास एक शील्ड को बना देता है। शील्ड बनाने के बाद सीधे चला जाता है जहाँ कि हमें दिखाया जाता है कि वो उस जो शाओन ने प्लांट लगाया था उसको ले आता है, उसको अपने मुंह में डाल के सीधा वापस पानी के अंदर चला जाता है। जैसे कि शाओन समझ जाता है कि अभी थोड़ी देर में नशे में चला जाएगा। हमें दिखाया जाता है कि शाओन समझ गया था कि जो बंदा अब नशे में चला गया है। जैसे शाओन देखता है कि शाओन दरअसल इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से शाओन है वो समझ गया कि नशे में चला गया। जैसे कि जो शाओन होता है जैसे वो पानी में गया था उसकी थोड़ी देर के बाद जो शाओन होता है वो उस इंग्रेडिएंट हब को लाने के लिए चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है शाओन उसको जाता है उस इंग्रेडिएंट हब को तोड़ता है। तोड़ने के बाद हमें दिखाया जाता है कि अपने एक लकड़ी का बॉक्स होता है उसके अंदर डालने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सीधा यहाँ से गायब हो जाता है, यानी कि मतलब कि उड़ने की कोशिश करता है। फिर हमें दिखाया जाता है शाओन है जैसे उड़ के जा रहा था तभी हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है कि मुझे लगता है कि वो जो इंग्रेडिएंट हब है जो मैंने मतलब कि वहाँ पे लगाया था वो उस बीस्ट पर ज़्यादा देर असर नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो बीस्ट है वो थोड़ी देर में उठ जाएगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो बीस्ट होता है वो भी उठ जाता है और जो आसपास जाके अपने उस हब को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं दिखता तो आसपास जोर जोर से दहाड़ने लगता है और आसपास ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है जो शाओन था तब तक यहाँ से गायब हो चुका था, भाग चुका था, इसलिए उसके दहाड़ने का कोई फ़ायदा नहीं रहता। फिर हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो कहते चलो अच्छा ही है, अब मुझे और सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए और अपनी आभा को छुपाए रखना चाहिए ताकि वो जो पीक लेवल का मतलब कि आप कह सकते हो दाऊ जोंग लेवल का वो जो बीस्ट है वो मुझे ढूंढ ना ले। फिर हमें दिखाया जाता है एक सीन चेंज करके एक बड़े से हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक
आप कह सकते हो इंसान था, जो कि मतलब कि बीस्ट था, जो कि एक इंसान के रूप में आया हुआ था। हमें दिखाया जाता है कि ये जो बंदा था, इस टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि इसके सामने एक छोटी सी लड़की बैठी हुई थी, जो वहाँ से मतलब कि आसपास बहुत सारे इंग्रेडिएंट हब्स पड़े थे, उनको उठा रहे थे और खाती जा रही थी। और हमें दिखाया जाता है कि वो जो बीस्ट था वो सामने मतलब कि एकदम शर्मनाक तरीके से खड़ा था और कुछ कर भी नहीं पा रहा था। हमें दिखाया जाता है कि तभी फिर वापस से सीन चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पे फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन होता है वो आसमान में उड़ रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि थोड़ी देर में जो शावन होता है उसे अचानक से कुछ आभाएं महसूस होती हैं। आखिरकार शावन कहते हैं ये जो आभाएं, ये तो मतलब कि जंगल के नीचे से आ रही हैं। क्या मतलब कि जो सॉन्ग यंग है उसका जो मतलब कि तुम कह सकते हो ग्रुप है वो यहाँ पे आ चुका है। तो शावन कहता है वो ये तो बंदे तो मतलब कि जल्दी आ चुके हैं। फिर हमें दिखाया जाता है शावन को, जो कहता है कि चलो वहाँ पे जाके पहले मुझे देखना चाहिए कि आखिर ये बंदे जो हैं आते हैं मतलब कितने बड़े युद्ध में क्यों पड़ चुके हैं। क्या मुझे जाके पहले देखना चाहिए कि आखिर ये जो बंदे हैं मतलब कि किस चक्कर में फंस चुके हैं। फिर हमें दिखाया जाता है शावन को, जो जल्दी से सॉन्ग क्विंग जो ये जो सॉन्ग क्विंग था इसकी ग्रुप की तरफ बढ़ता है और जाके देखने की कोशिश करता है कि जो हैकर जो बंदे हैं इनके साथ मतलब कि कोई दुर्घटना घटी भी है या फिर ये जो बंदे हैं इसी तरह से मतलब कि पागलों की तरफ भागते जा रहे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो शावन होता है थोड़ी देर में एक बड़े से पहाड़ के ऊपर चला जाता है। पहाड़ के ऊपर जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आसपास की जगहों को मतलब कि आसपास के जो बंदे होते हैं उनका अध्ययन करने लगता है। वो देखता है कि जो सॉन्ग क्विंग का ग्रुप था वो एकदम मतलब कि दहशत में इस टाइम पे आ चुका था। हमें दिखाया जाता है कि वो आसपास यहाँ पे भाग रहे थे। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदे थे वो एकदम मतलब कि शॉक हो चुके थे कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। और गाइस यहाँ पे मतलब कि ज़्यादा थोड़ी बहुत इसके बारे में बताया हुआ है क्योंकि यहाँ पे दहशत चल रही थी एकदम। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि उनके बीच में काले रंग की आकृति का एक बंदा था जिसने काले कपड़े पहने हुए थे। हमें दिखाया जाता है कि वो आसपास के लोगों को मार रहा था और उसके साथ कुछ और भी काले कपड़ों में कुछ लोग थे। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो बंदा होता है ये आसपास में मतलब कि हमें दिखाया जाता है कि अपनी चेन्स को फेंक रहा था और आसपास के लोगों को मार रहा था। यहीं से हम समझ सकते हैं कि होल ऑफ सोल का बंदा है। हमें दिखाया जाता है शावन ये देख के एकदम शौक रह जाता है कि आखिर जो होल ऑफ सोल का बंदा है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, आखिर उसे यहाँ पे आने की इजाज़त किसने दी एक होल ऑफ सोल के बंदे को। हमें दिखाया जाता है जो शावन था इसी चीज़ के मतलब कि एकदम तनावग्रस्त में था कि आखिर भैया ये चल क्या रहा है, यहाँ पे जो बंदे हैं ये यहाँ पे मतलब कि कर क्या रहे हैं हॉल ऑफ सोल के। फिर हमें दिखाया जाता है शावन बस उन्हें चुप करके देख रहा था। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदे होते हैं उनके ऊपर अटैक कर रहे थे तो उनके साथ में एक बंदा भी खड़ा था। शावन उसकी पावर को देख के समझ जाता है कि जो बंदा है ये दाऊ जुन लेवल का वॉरियर है। ये देख के शावन भी शौक था कि आखिर दाऊ जुन गाइस, दाऊ जोंग और दाऊ जुन आपको बताइए आखिर दाऊ जुन लेवल का वॉरियर यहाँ पे क्या कर रहा है। शावन को कुछ समझ नहीं आता और वो सोचने पड़ जाता है। तभी उसे याद आता है कि कहीं ये वही मिस्टीरियस बंदा तो नहीं जिसने पहले भी उसके ऊपर अटैक कर रखा है। और हमें दिखाया जाता है जो शावन था दरअसल गाइस जब इस बंदे ने उसके ऊपर अटैक किया था तब शावन ने बाद में जो हैंग फैंग है उसको बाहर निकाला था। और हैंग फैंग को बाहर निकालने के बाद शावन ने उससे पूछा था कि मुझे बताओ कि आखिर ये जो मतलब कि बंदा है तुम इसको जानते हो क्योंकि जो तुम्हारी फ्लेम है वो इसी बंदे के पास है। तो आखिर ये जो बंदा है ये होल ऑफ सोल का बंदा है कौन है। तब हैंग फैंग ने मतलब कि उसे थोड़ा बहुत बताया था कि ये जो बंदा है ये जो हमारे मतलब कि मास्टर याओ हैं उनके साथ का मतलब कि तुम कह सकते हो बंदा हुआ करता था। यानी कि मास्टर याओ और उसके ये जो बंदा है इसके जो पहले टीचर हुआ करते थे वो एक ही जैसे हुआ करते लेकिन जो बाद में मास्टर याओ के टीचर थे इन्होंने इस बंदे को आप कह सकते हो अपने ग्रुप से मतलब कि बाहर निकाल दिया था। तो ये सुन के शावन भी शौक हो चुका था क्या इस बंदे को पहले बाहर निकाल दिया था। तो बताता है कि हाँ इन बंदों को मतलब कि बाहर निकाल दिया था क्योंकि जो बंदा था शायद से इसने कोई मतलब कि उल्टा सीधा काम किया था जिसकी वजह से उसको बाहर निकाल दिया था। इसलिए शावन को पता चल चुका था कि जो बंदा है ये मतलब कि बिल्कुल भी सही इंसान नहीं है। और शावन को अभी पूजा से कंफर्म नहीं हुआ था कि वही मतलब कि उसका चाचा वाचा जो भी अंकल वो वाला लगता है जो मतलब कि मास्टर याओ के साथ में पहले मतलब कि लिया करता था प्रशिक्षण। फिर हमें दिखाया जाता है जो शावन था इस सोच के अंदर डूबा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा तो महसूस कर लेता है कि यहाँ पे कोई और बंदा भी है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो आसपास अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को फैला देता है जिसकी वजह से अचानक से वो एक अटैक करता है जहाँ पे शावन था और वहाँ पे जितने पेड़ थे वो सारे गायब हो जाते थे। तभी वहाँ पे शावन भी दिखता है। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ लोग थे जो अपनी जेट प्लेट्स को तोड़ते हैं लेकिन वहाँ पे अचानक से दरार खुलती है। वो बंदा उस साइड में हाथ को खड़ा करता है और वहाँ पे जो दरार होती है वो वापस से गिर जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अपनी हाथ की सीलों को बदलता है। सीलें बदलने की वजह से हमें दिखाया जाता है जो आसपास एक स्पेस बैरियर बन जाता है जिसकी वजह से वो अगर अपनी इस जेट को तोड़ भी दें जो उन्हें दी गई है यानी कि प्लेट दी गई है अगर उसको तोड़ भी दे तब भी इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि वो जो बंदे हैं वो फिर भी मतलब कि इस चीज़ से बाहर नहीं आ पाएंगे। ये देख के जो आसपास के बंदे होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है। गाइस यहाँ पे जो आज का एपिसोड होता है ये ख़त्म होता है। मैं जानता हूँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था और बहुत ज़्यादा बकवास था लेकिन जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है उसके अंदर आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं क्योंकि उसके अंदर एक बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग कैरेक्टर भी जो है इस टाइम पे अपीयर होने वाला है। तो उसका भी इंतज़ार करना होगा।